अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए डिस्कशन के टॉपिक और एक नई बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेस्ट के साथ खदीजा महमूद शाहिद। अच्छा, आज की जो गेस्ट हैं ये बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं। रीज़न ये है कि ये होती कतर में है, दोहा में, और ये जॉर्जिया में आजकल पाई जाती हैं। इस वजह से ये जो है इन्होंने मुझे टाइम दिया, और टाइम मैंने इनसे काफ़ी ज़ाहिर है अपने दोस्तों के साथ एक मान होता है, और मान से आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। और किस तरीके से, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आज की हमारी गेस्ट हैं कौन। शी इज क्रिएटिव डायरेक्टर मर्सिडीज बेंज दोहा। शी इज सीईओ पाकिस्तान फैशन वीक दोहा। शी इज चेयरपर्सन पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन कतर। शी इज सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर एंड पर जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है वो ये होती है कि कतर दोहा में पाकिस्तान का नाम अगर विमेन फोरम पे अगर किसी ने बहुत ज्यादा आगे लेकर गई हैं, जिसे मैं कहती हूँ कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो शी इज नन अदर देन राहत मंसूर अली। राहत और मेरा साथ बहुत पुराना है। हम लोग कराची यूनिवर्सिटी से साथ थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और कराची यूनिवर्सिटी जब राहत मंसूर अली जो थी वो राहत नजमी थी। तो अस्सलाम वालेकुम राहत, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम खतीजा, बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ क्या हाल है? तुम अल्लाह का बोलो कि आप लाख बोलो? मेरा हाल है, तुम जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, बी हाँ, नेचुरल। बी नेचुरल। हाँ, वो मुझे भी आप कहने में थोड़ा मसला हो रहा था। अच्छा राहत, बात ये कि मैंने अभी बहुत मुख्तसरन तुम्हारा तारुफ कराया है, ठीक है? बिकॉज आई नो, मुझे सबसे ज्यादा जो ऑनेस्टली बताऊं खुशी क्या होती थी, वो ये होती थी कि जब भी मैं देखती थी कि पाकिस्तान का कोई भी कौमी दिन हो, कोई कौमी त्यौहार हो, वो दोहा में अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता था तो वो राहत मंसूर अली होती थी। 23 मार्च है तो वहां पे केक कट रहे हैं, वहां सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। 14 अगस्त है, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान और राहत जो है दोहा में लाजिम मलजूम है। और कोई ऐसी सोशल गैदरिंग जो मैंने हाई लेवल की सोशल डायरीज जो होती हैं देखती थी, तो कोई तकरीब में ऐसा नहीं हो कि मैंने ना देखा हो कि जी राहत उसमें मौजूद नहीं है। राहत, मैंने बड़ा मुख्तसर तारुफ कराया, मुझे अगर प्लीज थोड़ा सा जो है डिटेल में चाह रही हूँ, मेरे देखने वाले महरूम ना रह जाएं कि मेरी दोस्त, जिसको आज मैंने टाइटल भी दिया है डिस्कशन विद द वंडर वुमन, एंड नो डाउट यू आर अ वंडर वुमन बिकॉज सिंस ओह, थैंक यू यूनिवर्सिटी आई सो नो यू। मच, ये तुम्हारा प्यार है। वो तो है। तो हाँ, अच्छा। तो मैं अपना बताऊं, जैसे कि आज काफी चीजें तुमने कवर कर ली हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब से दोहा आई थी मुझे था कि कोई एक विमेन एसोसिएशन होना चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सारी औरतों के लिए एक नए आने वाले लोगों के लिए कोई जहाँ आप कनेक्ट हो सकें लोगों से, अपने दुख सुख बयान कर सकें। प्लस आप अपनी होते हैं ना, अपनी आप टैलेंट भी शेयर कर रहे होते हैं। किसी को कुकिंग का शौक है तो वो जो कुकिंग में अच्छी नहीं है आप उनसे टिप्स ले सकते हैं। तो कोई मेकअप एक्सपर्ट है, जैसे मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप में, तो आप उनसे टिप्स ले सकते हैं। सबके अलग अलग, कहते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपने अपने टैलेंट हैं। तो बस एक ये शौक था कि इसलिए पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन स्टार्ट की। और ये आज से आई थिंक 1999 2000, हाँ नहीं नहीं 2009, सॉरी 2009 में स्टार्ट की थी। जिस वक्त दोहा में कोई ऐसा औरतों का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इवेंट्स के हवालों से। औरतों के इवेंट्स तो क्या, वहां पे पब्लिकली भी कोई यानी इतने इवेंट्स नहीं होते थे। तो जब से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, और कहते हैं ना कि एक अच्छा अगर सामने आता है, लोग देखते हैं कि भाई लोगों को भी एक इंकरेजमेंट मिलती है। तो जैसे ही मैंने ये विमेन एसोसिएशन स्टार्ट किया, शुरू में तो जाहिर है एज ऑलवेज बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जिनको फेस करना पड़ा। लोग अक्सर मशवरा देते थे कि भाई क्या जरूरत है आपको करने की, क्या यानी आपको पड़ी है बिला वजह आके निकल के ये तकलीफ दे काम करने की, और औरतों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की, ये इवेंट्स में जाके इतनी यानी एफर्ट्स करने की, छोड़े जाएं घर बैठे। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि लोगों ने बड़ा लाइट लिया था असल में शुरू में। लोगों को लगता था कि शायद अगर ये देखने में छोटी सी है तो शायद इसके इरादे और हिम्मत भी बड़ी वैसी ही नाजुक होगी। लेकिन खैर वक्त के साथ साथ लोगों को पता चल गया कि इरादे और हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्ट्रांग है। और ये वो वाला तूफान नहीं है जिसको बिठा दिया जाए, इसको बिठाने की कोशिश की जाएगी, ये उतना इंटेंस आएगा। तो बस स्टार्ट कर दिया और उसके बाद सारी चीजें फेस करती गई। लेकिन इसका अच्छा पॉजिटिव जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ
कि उसके बाद से उस वक्त इवन फेसबुक पे लोगों के ग्रुप्स नहीं थे। उसके बाद बहुत सारी औरतें, यानी मेरी अपनी फील्ड में मुझे देख के बहुत सारी शौकीन औरतों ने यानी इवेंट्स में भी आई, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स भी बन गए, यानी हर तरह की फील्ड में लोगों ने, औरतों ने आने शुरू कर दिया। पहले तो ये होता था ना कि जी हम तो बाहर हैं, पता नहीं क्या होगा, हमें करना भी चाहिए कि नहीं, पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं, किस तरह करें। लेकिन जब लोगों लोगों ने देखा कि भाई ठीक है, अगर राहत कामयाब हो रही है तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो ये देख के इवन बहुत सारी औरतें, लोगों ने अपने होम बेस्ड कुकरी स्टार्ट कर दी, मेकअप, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, मेकअप ब्लॉगर्स, मेकअप, इस तरह के बहुत सारी यानी डिफरेंट फील्ड्स में औरतें आगे आई। और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट नाउ अब के पाकिस्तान का नाम, अब औरतें हैं, लोग कह सकते हैं कि जी हाँ, पाकिस्तान से औरतें भी हैं जो दोहा में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। तो ये अच्छा, है और डिटेल। एक और जो अच्छी चीज़ मैंने देखी थी, जो मेरा ख़्याल है आपने अपनी हम्बलनेस में जो है रात तुमने नहीं मेंशन की, पाकिस्तान से जितना टैलेंट दोहा में, यू आर द ओनली वन। हाँ, वो तो एक अलग, वो तो टोटली एक अलग है। पाकिस्तान के जैसे इवेंट्स किए, पाकिस्तानी फैशन वीक्स वगैरह जो किए, पाकिस्तानी फैशन को दोहा में इंट्रोड्यूस, पाकिस्तानी फैशन का प्लेटफॉर्म ही स्टार्ट करने वाली मैं हूँ। उससे एग्जैक्टली। पहले कोई फैशन शोज नहीं थे। हाँ, तो पाकिस्तान का पहला फैशन शो करवाया, काफी अच्छे पाकिस्तान से बड़े बड़े डिजाइनर, सारे जो सेलिब्रिटी डिजाइनर्स होते हैं, सब दोहा आ चुके हैं, हमारे फैशन शो में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। खाली फैशन डिजाइनर्स नहीं, सेलिब्रिटीज भी पाकिस्तान के, खाली सारे टॉप सेलिब्रिटीज जो हैं वो सब आके पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और बड़ा अच्छा फीडबैक रहता है, बड़ा यानी लोगों को भी पसंद आता है। इवन डिजाइनर भी जो आते हैं वो भी बड़ा खुश होके जाते हैं कि बहुत जबरदस्त, यानी उन्हें ये मार्केट बड़ी अच्छी पसंद है यहाँ का, जो उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो वो हाँ। बड़ा यानी खुश होके जाते हैं सारे। अच्छा राहत, बात ये कि जब आप कोई काम शुरू करते हो तो उसमें कहीं न कहीं बिल्कुल जब स्टार्ट करते हो तो ज़ाहिर है रुकावटें भी आती हैं। तुम्हारे रास्ते में क्या रुकावटें तुम्हें उस वक़्त जब ये इनिशिएटिव तुमने लिया, क्या रुकावटें थी? यार ये पूछो कि क्या रुकावटें नहीं थी तो मेरा सवाल ज्यादा आसान हो जाएगा जवाब देना, कि मैं फिर सोच लूंगी हाँ खाली ये नहीं हुआ था, वरना तो सिर्फ रुकावटों के पहाड़ थे, अंबार थे, क्या क्या चीजें नहीं थी। कंपटीशन भी हो चुका था, जैसे मैंने बताया ना कि जब मैं आई मुझे देख के बहुत सारे लोग भी शौकीन उस वो सारी चीजों में आ गए। तो अच्छा, मजे की बात यह है कि लोग आने के बाद कुछ तो चलो पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ होते हैं, कहते हैं ना कि अनजानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ना मैंने कभी किसी से कम्पीट करने की, कंपटीशन करने की कोशिश की है, ना मैं कभी किसी से कोई मुकाबला करती हूँ, ना मैं ये सोचती हूँ कि कोई, देखो ये तो आपका अपना, अपने काम पर फेथ होता है, अपने खुदा पे फेथ होता है, कि अगर वो आप जानते हैं ना कि आप, आपका काम अच्छा है, तो आप किसी से डरते नहीं है। लेकिन और जो आपको मिलना है वो भी आपको मिलेगा, ये दो बातें होती है। अगर आपको ये दो चीजों पर यकीन है तो आप किसी को गिराने की, वो लेग पुलिंग और वो करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, आपको जी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं, आप, एक बंदा दौड़ रहा है, दूसरे ने क्रॉलिंग स्टार्ट की है, वो चाहता है कि जी हम उससे आगे निकल जाए। तो वो वाली ना आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाली छोटी छोटी हरकतें करके खुश होते हैं, छोटे छोटे काम करेंगे, वो समझेंगे हमने बड़ा कमाल कर दिया है, शायद हम इसको रोक पाएंगे। या जहां कहते हैं ना, जब खुदा आपके साथ है, जब खुदा आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरों की परवाह ना करें, और दूसरा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ कि अल्लाह मियाँ हमेशा मेरे साथ रहा है। और जहाँ कहते हैं ना, नफरत करने वाले अगर हजारों हैं तो प्यार करने वाले भी लाखों हैं। तो बस बिल्कुल। उनकी दुआएं हमेशा, मेरे अम्मी अब्बू की दुआएं, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त जितने हैं, मेरे कितने सारे फैंस एंड फॉलोअर्स जो मेरे काम को सराहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, शायद उनकी इंकरेजमेंट, उनकी दुआओं से मैं, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज से निकलती चली गई और बढ़ती चली गई आगे। अच्छा, माशाल्लाह हम हर कुछ अरसे के बाद देख रहे होते हैं कि एक नया इवेंट, एक नया चीज़ जो है वो पाइपलाइन में होती है। अभी ऑफ कोर्स ये पैंडेमिक वो हुआ है, ये कोविड-19 की वजह से। तो जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी वो ऑफ कोर्स तुम्हारे भाई की शादी की खुशी में हुई थी, और उसके बाद मेरा ख्याल है इंस्टेड ऑफ ये गोइंग टू दोहा, नाउ यू आर हम्म। इन यूएई। क्या उसकी क्या वो वजह हुई, जरा वो भी मैं चाह रही हूँ देखने वालों को सारा सफर पता चले। हाँ, आज तो सबको सभी पता चल जाना है, क्योंकि ये वाले मुझसे बड़े लोगों ने सवाल किया कि अचानक लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा इवेंट था,
मैंने अपना इवेंट किया है और यानी 27-28 को बसंत मेला था, उसके बाद 2 दिन बाद मैं ट्रेवल करके कराची चली गई। वहां से ये कि हुआ ये कि 8 को मेरी फैमिली दोहा आ गई थी, हस्बैंड एंड बच्चे जो है दोहा वापस आ गए। मुझे 13 को आना था। 8 को वो जो गए हैं जिस फ्लाइट से वापस, पता चला कि वो लास्ट फ्लाइट थी। और 9 की सुबह मुझे पता चला कि जी अब यहाँ से फ्लाइट्स जो हैं दोहा के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। तो एक बड़ा स्ट्रेस सा हो गया, इसलिए हो गया था कि ज़ाहिर है बच्चे वहां पर हैं, मैं यहाँ पर, किस तरह होगा। लेकिन ये कि ऑन टाइम हमने बड़ा डिसीजन ले लिया कि अब हमें क्या करना है फौरन ही। तो नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड ने दोहा से फिर मेरे लिए फ्लाइट बुक की जॉर्जिया की। मैं जॉर्जिया आ गई, सेम फ्लाइट पे उन लोगों ने मुझे दोहा ज्वाइन कर लिया। तो हम पूरी फैमिली, क्योंकि हमें था जहां भी रहें 4 महीने 5 महीने या जितने भी महीने, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल था टाइम, तो वो तो आप नहीं बता सकते थे भाई कि 15 दिन ही रुकना है या क्या, लेकिन फिर भी जहन में था चलो 1 महीना हो जाएगा, शायद 2 महीने हो जाएंगे। हम जॉर्जिया आ गए। अब मार्च से लेके ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो हो चुके हैं। तो अब बस यही है, वेट कर रहे हैं कि जैसे ही खुलता है तो फिर जाएंगे अपने घर। लेकिन ये कि यहाँ भी ये कि अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, कंट्री भी अच्छा है, सेफ है, क्लीन है। तो यहाँ फिलहाल हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दोहा में रहते या यहाँ रहते, काम तो अभी दोनों जगह आपको कुछ नहीं करना। इस वक्त आपकी अपनी प्रोटेक्शन अपने आप को घर में ही रखना है। तो वो तो दोनों जगह सेम पर्पज ही था। लेकिन ये कि एटलीस्ट हाँ फैमिली के साथ है, ये सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड है। राइट। यहाँ पे क्या हालात हैं ये जॉर्जिया में कोविड-19 के? यार यहाँ काफी हद तक इन लोगों ने बहुत पहले ही कंट्रोल कर लिया था, इन्होंने काफी अच्छी प्रिकॉशंस लिए। और ऑलमोस्ट आई थिंक इनके मोर देन 600 केसेस गए ही नहीं है। तो सारे रिकवर्ड हो चुके हैं, आखिरी के आई थिंक 100 केसेस हैं जो अभी अंडर रिकवरीज हैं। और दिन के इनके 1 या 2 केस निकल रहे हैं, सारी चीजें ऑलरेडी नॉर्मल जिंदगी बहाल हो चुकी है। लेकिन अगेन स्टिल विद प्रिकॉशंस कि आपने मास्क पहन के निकलना है, आपने सैनिटाइजर्स यूज करने हैं, अगर आप शॉप में एंटर हो रहे हैं तो आपका मास्क जरूरी है। किसी भी क्लोज्ड जिस जगह पे आप एंटर होते हैं मास्क जरूरी है। इवन टैक्सीज में भी आपने मास्क पहन के बैठना है। तो काफी यानी सेफ रख के इन्होंने चीजें ओपन कर दी। अच्छा राहत, इतनी एक्टिव लाइफ गुजारते हुए अब ये जो 3 महीने थोड़ा सा सुकून है, वो कैसा लग रहा है? मिस कर रही हो वो लाइफ, या ये भी अच्छा लग रहा है? देखो, आई गो विद द फ्लो। कहते हैं ना कि फ्लो के साथ जाना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है तो अच्छा है। वी आर लाइक पूरी फैमिली यहाँ पर है, सबसे अच्छा कि फैमिली साथ है तो पीस ऑफ माइंड है। और रहा सवाल कि नहीं, इस टाइम को मैंने बहुत यूटिलाइज किया, मैं बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सीखने की कोशिश कर रही हूँ, यानी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, विच इज मोर यू नो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि हम दूसरों से तो प्यार करे रहते हैं लेकिन अपने आप से प्यार नहीं करते। तो वो चीजें जो आपको खुश करती हैं वो हमें अक्सर करते रहना चाहिए। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं, एक आउटर लुक पे तो लोग हमारे यहाँ मेन जोर दिया जाता है, जी मैं अच्छी सी मेकअप सीख लूं, हाइलाइटर लगा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन अपना इनर संवारने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने इनर को ज्यादा पीसफुल बनाऊं, ज्यादा काम कर लूं, उस पर वर्कआउट में ज्यादा करूं। तो बस मैं अपने इनर सेल्फ के लिए बहुत कुछ यानी इस दौरान करती रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस, वो चीजें कि मैं आगे अपनी, जब मैं दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाऊं तो मैं अपना मोर बेस्ट वर्जन बन के जाऊं। इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा राहत, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह राहत, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे तो एक औरत का हाथ होता है। राहत मंसूर अली की कामयाबी में मंसूर भाई का कितना हाथ है? मंसूर भाई का टोटली पूरा उनका हाथ है, क्योंकि देखो कहीं भी ना आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। वो तो इस सेंस में होता है कि अगर वो उसे पीस ऑफ माइंड दे रही है तो वो कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे कोई भी औरत, अगर वो लड़की है, अगर उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि हमें हर एक स्टेज पे हमारे घर की अप्रूवल, परमिट्स, परमिशन चाहिए होते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मंसूर जो हैं, बहुत तुमने देखा है हमेशा कुछ भी हो हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो ही इज लाइक अ ए प्रोटेक्शन शील्ड, कि मैं भी उनके बगैर बहुत इनकम्प्लीट, अगर वो नहीं हो तो मुझे जरूरत है। मुझे पता होता है कि मैं उनसे पूछ के जो करूंगी, मुझे पता है वो कहते हैं आप जो करती हैं सही करती हैं, डिसीजन ले लें, लेकिन एक बार आप बता दें हाँ या ना। ओके हाँ ठीक है करें, कोई बात नहीं। तो ऑफ कोर्स मंसूर की सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है मेरे साथ। आई एम रियली लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ना सिर्फ मंसूर की, मेरे अपने बच्चों की भी। कहते हैं ना कि बच्चों का भी जब मैं बिजी होती हूँ तो कोई मुझे तंग नहीं करता, उनको पता होता है कि हाँ ठीक है मम्मा लगी हुई है काम में, तो वो भी मेरे लिए ना सिर्फ दुआएं कर रहे होते हैं बल्कि मुझे बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बड़ा ना सेफ फील कराते हैं। मैं कहती हूँ ना दुआ करो बेटा सही हो, नहीं नहीं मम्मा आपको पता तो है, आप तो अच्छा करती हैं, आपकी सारे इवेंट सक्सेसफुल होते हैं, आप क्यों इतना परेशान होती हैं। मैंने कहा सही बात है, इतने इंकरेजमेंट मिलती है इस तरह के जब बच्चे भी बताएं, तो एक अच्छी फैमिली सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये माशाल्लाह I've seen, अच्छा अक्सर वो होता है ना वर्किंग मदर्स के लिए थोड़ी सी वो कहते हैं कि जी वो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाती, बट टू बी ऑनेस्ट ये नहीं कि यू आर माय फ्रेंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट आई हैव सीन माशाल्लाह 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 3 बहुत खूबसूरत बच्चे, बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे और वो उतने थैंक ही यू। ओबीडिएंट। नहीं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। एंड दे आर सो सपोर्टिव एंड आई हैव सीन, बल्कि अभी भी हम जब बात कर रहे थे ये लाइव जाने से पहले, द वे अनम वाज सपोर्टिंग यू, मतलब आई रियली बिल्कुल लव इट, और बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली राहत। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं कि बहुत ओबीडियंट है, बल्कि अक्सर ऐसा भी हुआ है, जैसे मेरा फैशन शो था, मेरे ये बच्चे आए, मैं किसी डिजाइनर्स वगैरह के साथ में बात कर रही थी, तो बच्चों ने आके कुछ कहा, मैंने कहा बेटा वहां बैठ जाओ, मैं भी बात करती हूँ। एंड तीनों जाके वहां जाके सोफे पे चुप करके बैठ गए। तो जिस डिजाइनर के साथ में डिस्कशन में थी, कहते राहत तुम्हारे बच्चे माशाल्लाह, किसी ने आगे से कुछ नहीं कहा और जाके तीनों इतने आराम से वहां पे बैठ गए। तो बहुत यानी माशाल्लाह अच्छे बच्चे, यू आर रियली लकी। तो मैंने कहा जाहिर है माशाल्लाह दे आर अंडरस्टैंडिंग किड्स के, उन्हें पता है कि माँ अभी किसी चीज में बिजी है, और जब घर पे होती है पूरी फुल अटेंशन उन्हें देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम राबिया, और जितने लोग जो सलाम कर रहे हैं उन्हें भी जरा थोड़ा हम देख लें, थैंक यू सो मच। तो बस ये है कि नहीं अल्लाह का शुक्र है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, और दोस्त भी आपके जैसे मोहब्बत करने वाले, सपोर्ट करने वाले। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। अच्छा राहत, अब अगर मैं स्पेसिफिक नाम लूं कि अभी तक जितने, ऑफ कोर्स आई नो, मैं तो तस्वीरें भी देखती रहती हूँ और जितने वहाँ पे मैगजीन्स आ रहे हैं मैंने देखा है कि उस पे टॉप जो पेज होता है उस पे राहत मंसूर अली के बगैर मैंने देखा है कि कोई मैगजीन जो है कंप्लीट नहीं होता उनका, जो स्टार्टिंग है जो भी सोशल डायरीज वाला है जो भी। अभी तक कितने फैशन डिजाइनर्स जो हैं सेलिब्रिटी डिजाइनर्स उनको दोहा तुम इनवाइट कर चुकी हो? यार नंबर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगी कि बहुत ह्यूज नंबर है, कि इवन अगर बिल्कुल अचानक से नाम पूछे तो मुझे याद भी नहीं रहते कि भाई मैं किस किस के साथ काम कर चुकी हूँ। और इस तरह एक बल्कि एक वाकया भी हुआ था कि कोई किसी सेलिब्रिटी का मैं नाम भी भूल गई थी मुझे उस पर बड़ी कुट पड़ी थी क्योंकि सेलिब्रिटी भी जो है बड़े अच्छे उससे रिलेशन है, भाई फ्रेंड, ही इज लाइक अ भाई एंड फ्रेंड। उसने कहा तुम मेरा नाम भूली कैसे? तो मैं नाम नहीं बताने वाली, बहुत सारे हैं, गूगल कर लो, सब तकरीबन काफी लोगों के साथ काम किया है पाकिस्तान के जितने बड़े डिजाइनर्स हैं। चलो थोड़े नाम मैं बता देती हूँ, अगर जो जो मुझे याद आते जाने मैं बताती हूँ। सोबिया नजीर, जैनब छोटानी, दीपक परवानी, उसके बाद HSY, अली जीशान, और इमरान राजपूत, लाजवंती। अब देखो अब मेरी मेमोरी थोड़ी ना तस्नीम सदफ आपकी भी फ्रेंड है, एग्जैक्टली। और कौन यार, और कौन, अब बस अब मैं ख्याल में एक्सेट्रा 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 कर देती हूँ। दीपक एंड फहद, हाँ याद आता जा रहा है ना। बाकी इंडिया से भी सारे बड़े डिजाइनर्स हैं, नाम काम भूल गई मैं, विक्रम फंडिस, उसके बाद समंत चौहान। बस मेरी मेमोरी ना और अरब्स बता देती हूँ। जस्मी को यूसुफ अल जस्मी है, सकबाल हमादा है, मरियम बिलखयात है, मरियम बुआफी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कौन, बस अभी फिलहाल इतने ही काफी हैं, क्योंकि और मैं याद नहीं कर पाऊंगी। बाकी काफी सारी कतरी डिजाइनर्स जो अच्छे हैं उनके साथ भी काम किया है, यहाँ पर जो दोहा के हैं उनमें भी काफी बड़े डिजाइनर्स के साथ काम कर चुकी हूँ जो लोकली बेस्ड हैं। तो यानी ह्यूज लिस्ट है, एंड बताने बैठू ना तो फिर। यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर एज वेल। थैंक यू सो मच। मैं तो रिसेंटली मैंने कहा ना मैं अपडेट रहती हूँ तुम्हारी खबरों से कि अब राहत मंसूर अली जो है इस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी हैं। जी बिल्कुल, एक लग्जरी बुटीक है RK क्लोजेट करके, तो उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो जब भी कोई ऐसी चीज पढ़ती हूँ ना लोग ये कहेंगे कि यार अपनी बातें कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली मुझे वो कराची यूनिवर्सिटी का जमाना याद आ जाता है कि लाइक एक बबली सी लड़की जो हर इवेंट में भी बहुत एक्टिव होती थी, शी यूज्ड टू सिंग, हाँ
उस जमाने में भी, हाँ एग्जैक्टली वहीं से कहते हैं ना, वो तो आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है सारी चीजें। उस जमाने में हमें याद है वो यूनिवर्सिटी के फैशन शोज, गाने, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, तो कभी शेर व शायरी, ओ माय गॉड कितने अच्छे दिन थे वो। दिन तो खैर कभी नहीं आते वाकई में वो दिन। अभी बल्कि मैं मैम रुबीना का लेक्चर लाइव वो आई हुई थी, तो मुझे सुन के बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक बार से मैं फिर वापस यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हूँ लाइव, और ना मैम का लेक्चर सुन रही हूँ। मैंने कहा वाकई वो पुराने दिन याद आ गए, इतने दिनों बाद उन्हें बोलते हुए सुना ना। तो बिल्कुल मैंने बल्कि उनकी प्रोफाइल भी शेयर की थी अपने फेसबुक पर ही। आई थिंक तुमने लाइक भी की है। she यस। used to teach us abnormal psychology. क्या? abnormal psychology पढ़ाती थी वो हमें सेकंड हाँ ईयर। हाँ, वो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट पढ़ाती रही है हमें सब्जेक्ट्स, लेकिन शुरू से वो हमारे साथ रही हैं। तो सारे टीचर्स हम लोग लकी थे, हमें बड़े अच्छे टीचर्स मिले यूनिवर्सिटी में सारे। मैम शमीम, मैम रुबीना, अनीला और सर हैदर, सर इमाम, सारे अच्छे टीचर्स थे हमारे। बेस्ट टीचर्स, वी गॉट बेस्ट टीचर। अच्छा हाँ राहत, बिल्कुल। ये रिसेंटली ये योगा का क्या शौक चढ़ा है? मैंने देखा बड़ी जबरदस्त ट्रेनर सर्टिफिकेट मिल रहे थे ये यार ये योगा तो मैंने यानी अपना एज अ स्टूडेंट तो मैं खुद करती ही थी, काफी टाइम से कर रही हूँ कि योगा तो इज लाइक माय एडिक्शन, मुझे करना ही करना है। इवन यहाँ पे भी जैसे मैंने अपनी योगा प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है, मैं अपना करती रहती हूँ, रोज कर रही हूँ। और फिर अचानक से शौक हुआ कि चलो मजीद नॉलेज लेने के लिए क्यों ना इसको, टीचर्स ट्रेनिंग हो रही थी कि चलो, हमेशा सब कहते हैं ना कि लेट्स ट्राई। काफी लोगों ने मुझे, काफी फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आते हैं जब मैं कुछ नया डालती हूँ कि यार कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए भी। तो बस मैंने कहा चलो जब सब करें, योगा इंस्ट्रक्टर का भी टीचर्स का भी एक करती हूँ कोर्स। तो 200 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो अब ये कि सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो आगे अभी प्लान्स क्या हैं? कि अभी तो ऑफ कोर्स जरा अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाए, तो आगे पाइपलाइन में क्या क्या प्लान्स हैं? यार पाइपलाइन के अभी प्लान्स तो ऐसे जो है सारे पोस्टपोन ही रखे हुए हैं, क्योंकि अभी जो पहले अभी क्वार्टर के जो प्लान्स थे वो सारे जाहिर है मार्च के बाद तो वो जितनी चीजें थी वो सारी ऑलरेडी कैंसिल ही हो गई। अब जब क्योंकि अभी कुछ भी प्लान करना, यू नेवर नो कि अभी क्या होना है, अभी की सिचुएशन कुछ समझ नहीं आ रही है। तो वो जैसे ही होगा, चीजें तो जाहिर है जो आएंगी, और लेकिन ये कि वक्त के हिसाब से, सिचुएशन देखते हुए। अच्छा, बच्चों में ये अनम और जैनब, इन दोनों में से जो है किस में ज्यादा इंटरेस्ट देखती हो कि तुम्हारी फील्ड में ये ज्यादा इंटरेस्टेड लगती है? मेरी फील्ड में ऐसे तो दोनों में से वो नहीं, लेकिन ये लोग साथ साथ काम करवाते हैं, जो है मम्मा हमें बताएं हम कुछ कर सकते हैं तो हमें भी बता दें, हम कुछ कर लेते हैं। तो वो साथ साथ करते रहते हैं, उनको ज्यादा शौक होता है अटेंड करने का। इवेंट अटेंड अटेंड करना है, क्या करना है। फैशन शो है, लड़कियां हैं तो उन्हें फैशन शो पसंद है। हसन को अपने वो कहता है जी रेसलिंग करवा दें, मैंने कहा अब ये कौन सा मेरे लिए तुम नया वो बता रहे हो कि मैं रेसलिंग करवाना शुरू कर दूं। तो उसे खैर बसंत मेला उसे वो पसंद था, तो बड़ा खुश था इस बार कि मम्मा फाइनली आपने कर लिया फाइनली, क्योंकि पिछले 1-2 साल से वो नहीं किया था ड्यू टू सम रीजंस। तो बस इस तरह है, लेकिन सारे एक्टिव होते हैं। अनम काफी एक्टिव हो जाती है क्योंकि जैसे इसने होस्टिंग भी की थी उसमें करती है, वो जाहिर थोड़ी बड़ी भी है, सेंसिबल है। ज़ैनब अभी स्टिल छोटी है, तो बस अपने अपने हिसाब से जो है वो लोग लेकिन कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। राइट। अच्छा राहत, अब ये सारी बातें तो हो गई प्रोफेशन से रिलेटेड, छोटी अब हम थोड़ी सी वैसे बात करते हैं कि राहत को दुनिया एक लाइक वंडर वुमन के नाम से भी जानती है। राहत को लोग कहते हैं बहुत जबरदस्त एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, राहत तो भाई मतलब खवातीन के लिए एक रोल मॉडल है। लेकिन राहत, अच्छा वो कहते हैं ना कि इंशा जी ने भी कहा था कि नारसाई का अब जी में धड़का कहाँ, पर वो छोटा सा अल्हड़ सा लड़का कहाँ। कोई ऐसी चीज है जो कहते हैं कि राहत के दिन में क्या ये चीज नहीं की अभी तक? कोई ऐसी चीज आती है सोच में? लगता तो नहीं है वैसे मुझे, जो नहीं सोचा था वो भी कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि जो नहीं सोचा था, जो कभी प्लान में नहीं था, वो सारी चीजें भी कर ली। और आई थिंक सभी कुछ कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और राहत को कुकिंग ये वो, अक्सर लोगों को लगता है शायद मुझे कुकिंग नहीं आती होगी, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। का मतलब मैंने कि एक वीडियो भी अपनी इंस्टाग्राम पर डाली थी कोफ्ते बनाते हुए, मैंने कहा लो अवाम देख लो मैं कोफ्ते भी बना सकती हूँ, इसका मतलब मुझे खाना बनाना आता है। क्योंकि कोफ्ते बनाना बेसिकली थोड़ा मुश्किल काम है,
तो मैंने कहा जब मैं कोफ्ते बना सकती हूँ तो मैं सब बना सकती हूँ। और अपनी फिटनेस के लिए क्या करती हो? थोड़ा-सा वो प्लीज़ लोगों से शेयर करो, बिकॉज़ सब चाहेंगे कि मतलब एक जो जिनको जिस जिस राहत को स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं से इम्प्रेस भी हो रहे होंगे और चाहेंगे कि कहीं न कहीं हम इस टाइप का एक लुक ज़रूर आ जाए हमारे अंदर भी। क्या-क्या मोटिव? यार देखो फिटनेस वगैरह जो है ये तो जैसे योगा तो ज़ाहिर है ये मेरा डेली है ही है करना। लेकिन जब आप फिटनेस की बात करें तो आपको ना एक लाइफ़स्टाइल क्रिएट करना होता है। जो लोग अक्सर कहते हैं ना औरतें कि जी आजकल मैं डाइट पर हूँ। तो वो आजकल मैं डाइट वाला सीन मेरी लाइफ में नहीं है। मैं सब खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक लाइफ़स्टाइल क्रिएट किया हुआ है कि जी मुझसे ऑयली चीज़ें जैसे पूरी मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन पूरियाँ मैं खा नहीं सकती। मुझसे हज़म नहीं होती हलवा पूरी जैसी चीज़ें। मुझे दूर-दूर से देख के बहुत मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ कि वाह! बहुत मुझे जो खाएगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। पूरी, पराठे ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती। तो ये एक लाइफ़स्टाइल है कि मैं खा भी रही हूँ सारी चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें खाती हूँ, लेकिन एक पोर्शन्स है उसके, कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप बिग पोर्शन्स ले रहे हैं। आप नॉर्मल क्वांटिटी में लें, स्मॉल पोर्शन्स लें और एक हेल्दी रखें। ये नहीं कि आज 10 दिन का आपने डाइट कर रहे हैं, तो उस दौरान आपने बिल्कुल भूख हड़ताल पे चले गए, चेहरा बिल्कुल आपका गिर गया, आपसे बिल्कुल कमज़ोरी आ गई इतनी कि आप फेंट हो के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। नहीं, आप म्याना रवि से चलें तो पूरी ज़िंदगी एन्जॉय करें और हर चीज़ खाएँ, थोड़ी-थोड़ी खाएँ, तमीज़ के साथ खाएँ। अच्छा। ये कह सकती हूँ। मुझे पीछे से किसी के हँसने की भी आवाज़ आ रही है, ये कौन सुन बच्चा है जो खुश हो ह रहा है इस बात हँस नहीं ना ये हमारे बच्चे साहब भी लाइव वो अपने गेम में लगे हुए हैं असल में। आई थॉट कि वो एन्जॉय कर रहे हैं मामा की बातों को। नहीं, नहीं, वो अपना लगा गेम खेल रहा है। मैंने इसीलिए कहा था लेट रखना क्योंकि मुझे पता है कि अगर जाग रहा होगा, तो फिर उसकी भी बोलने की आवाज़ें आती रहेंगी साथ-साथ। एनीवेज़ थैंक यू सो मच राहत, बिकॉज़ मुझे पता है कि लेट आवर्स हैं। टाइम बिल्कुल। निकालना और लेकिन मुझे ये मान था कि सिंस यू आर माय फ्रेंड तो टाइम तो मैं छीनूँगी। वो तो तो मुझे भी इसीलिए तुम्हें दिया भी मुझे पता था मैंने कहा यार ये तो करना ही करना है कुछ हो ना हो इसका तो करना ही करना है और हमारा इतने दिनों से आगे पीछे इसमें हो रहा था लेकिन आज ये कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमने कर लिया और बड़ा मजा आया आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो देख रही है शायद उन्हें भी अच्छा लगा हो कुछ कोई नई चीज उनके लिए भी इसमें से उन्हें पता चली हो तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओह थैंक सो बहुत यू। ज्यादा फॉर्मल हो गई मैं नहीं, थैंक यू सो मच राहत। इट वाज़ अ ट्रीट टॉकिंग टू यू। इट्स ऑलवेज़ अ ट्रीट टू टॉक टू यू। और ज़ाहिर है पुराने दोस्तों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो कभी पुराने नहीं होते, जब बिल्कुल बात बिल्कुल तो बिल्कुल साथ रहो, आबाद रहो, खुश रहो और ऐसी आमीन फ्रेंड्स रहती रहो। बहुत जल्दी जो है तुम्हारे साथ जो है दोबारा एक सेशन रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक मिलते हैं यू फिर सो अल्लाह हाफिज